बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जानेंगे इमाम हुसैन की कुर्बानी के बारे में। तो शुरू करते हैं। वाक़या करबला तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। ये इकद्दार की जंग नहीं थी, अक़दार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नज़रियात का टकराव था। ये हक़ और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तियारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की आलामात है। यजीद जब्र का पुतला है, हुसैन सब्र के पैकर है। यजीद अपनी बद्दतीन फितरत और अपनी तपेना हमवार के बाइस दुनिया पर जिल्लत व रुसवाई, जुल्म जब्र, जोर ज़्यादती की अलामत बन के उभरा, और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हक़ व सदाकत के निशान बन के उभरे। करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। यजीद बहदल की बेटी महसून का नापाक बेटा था, और हुसैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के शहजादे थे। यजीद दमिश्क के अतराफ में सरजून और ज़रीर अख्तल जैसे औबाशों के झुरमुट में पलकर जवान हुआ। हुसैन का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धूत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज़े तहजूद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की आलामात है। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाक़या। मुहर्रम का महीना चल रहा है, और इसी मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के लिए करबला का किस्सा बयान कर रहे हैं। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जांशीन बना, तब ताख्ते हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हज़रातों ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हज़रातों से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खलीफत का दावा न कर दे, और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मक़दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। जबकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। उन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था। लहजा इसने उन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी, और साथ ही उन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताक़ीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज़ीद के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता, और न भी मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो यह सबसे अच्छा होगा। इमाम हुसैन रजी ज़ीरो को यजीद का बैत नामंजूर। यजीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह नाअहल था और उसका तक़र्रर भी खलीफा राशिदीन के इस्लामी तरीक़ा इंतखाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ था। इसलिए आप एहतिजाजन उसके ख़िलाफ़ थे, और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अली उल आलान उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। लहजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहल व अयाल और अजीज़ व अक़ारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुँचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हज़रत इमाम हुसैन को कुफा आने की दावत जब अहले कूफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली
और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम हज़ारों की तादाद में ख़त लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ़ लाएं। मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अम्वाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतज़िर और मुश्ताक़ हैं, और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हज़ारों का लश्कर तैयार रखा है। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अहले कूफा के ख़तों में उनके जज्बात, अक़ीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तिजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचा जात भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाए। चुनांचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक ख़त दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बजात खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाज़ा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हो तो मैं भी आ जाऊंगा, और अगर हालात नामुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ़ ले आइए। हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के नज़रियात। सदर अल-फाज़िल हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगरचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो उसकी हुकूमत और सल्तनत दिन ए इस्लाम के लिए खतरा थी, और उसी सबब से उसकी बैत नारवा थी और वह तरह तरह की तदबीरों और हिलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत कर लें। उन हालात में कूफियों का वपास मिल्लत यजीद की बैत से दस्तखशी करना और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाए। जब एक कौम जालिम और फासिक की बैत पर राजी न हो और साहिब इस्तहक अहल से दरख्वास्त बैत करें, उस पर अगर वह उनकी इस्तियात कबूल न करें तो उसके ये मानी होते हैं कि वह उस कौम को उस जाबिर ही के हवाले करना चाहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर उस वक़्त कूफियों की दरख्वास्त को कबूल न फरमाते तो बारगाह ए इलाही अजवजल में कूफियों के इस मुतालिबा का इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दरपे हुए मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत के लिए राजी न हुए, इसीलिए हमें यजीद के जुल्म और तशद्दुद से मजबूर होकर उसकी बैत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बढ़ाते तो हम उन पर जाने पैदा करने के लिए हाजिर थे। यह मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हल बिना इसके और कुछ नहीं था कि हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दावत पर लबैक फरमाए। अगरचे अकबर सहाबा कराम हज़रत इब्न अब्बास व हज़रत इब्न उमर व हज़रत जाबिर व हज़रत अब्बू सईद वगैरह है, हम रजी अल्लाह ताला अन्हु उन हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस राय से मुतफ़िक नहीं थे और उन्हें कूफियों के अहदो मुआवज़िकर का एतबार नहीं था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और शहादत, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शोहरत उन सब के दिलों में इख़तलाज पैदा कर रही थी। गोया कि यह यकीन करने की भी कोई वजह नहीं थी कि शहादत का यही वक़्त है और इसी सफ़र में यह मरहला दरपेश होगा, लहजा अंदेशा माने था। बहरहाल हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत को देख कर हज़रत इमाम हुसैन रद्दल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में ख़त लिख कर भेजा कि हज़ारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है
और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंतज़िर हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इत्लाह के बाद कूफा जाने का अज़म समीम कर लिया और इधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आपको इत्लाह नहीं हुई थी। हज़रत इमाम हुसैन का कूफा जाना। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 जिलहज 60 हिजरी को अपने अहल ए बैत खादिमों आदि को कुल 92 अफराद को हमराह लेकर राह ए इराक इख्तियार फरमाया। रास्ते में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफियों की बदुहद्दी और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के रफ़क़ा की आराएं मुख्तलिफ हुईं और एक बार आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वापसी का कस्द फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफ़र जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तेफाका किया और काफिला आगे चल दिया। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह करबला जंग का मैदान यह मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहां अहले बैत रिसालत को राह ए हक में अपने खून की नदियां बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रखकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र ओ अज्र अता फरमा। हज़रत दाऊद की कौम पर अजाब। यजीद की बैत के लिए हुसैन इब्ने अली को बुलावा। फिर इब्न ज़ियाद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख़त लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वह ख़त आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और ख़त लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक़्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इल्ची ने आकर इब्न ज़ियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार की और उनका सिपह सालार उमर बिन साद को बनाया जो मलक रह का वाली था। अव्वलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न ज़ियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रय की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रय की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और पेयादा लश्कर लेकर नवास ए रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि यह लोग दरियाए फ़ुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और पानी के दरमियान हाइल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए ताकि हज़रत इमाम हुसैन रजी